हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ईएक्स डेली करंट क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि आज 26 जनवरी है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं सीधे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताता हूँ आप लोगों को। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। कोयला सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है डॉक्टर अनिल कुमार जैन। कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण नाम के पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये 29 बच्चे हैं। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया है। पूरा डिटेल देख लेते हैं, नीचे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 14 लड़कियों सहित 29 बच्चों को हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों नवाचार, खेल, शैक्षिक उपलब्धियों, समाज सेवा, कला, संस्कृत, बहादुरी में दिया गया है। हर विजेता को पदक के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सिक्किम गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को हाल ही में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कंपनी के अनुसार उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर होगा? तो इसका आंसर है मेटा विश्व में सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर होगा मेटा कंपनी के अनुसार उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर होगा। वर्तमान समय में एआई भाषाओं के बीच टेक्स्ट नीचे दिया गया है, देखते हैं पूरा अनुवाद करने और संभावित हानिकारक सामग्री की पहचान करने में मदद करने जैसे कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्न श्री अमित शाह ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो उसका आंसर है जम्मू कश्मीर। इससे रिलेटेड फैक्ट दिया गया, नीचे देखते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के 5 जिले जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? भारतीय पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये 72 वर्ष है इसका आंसर।
72 वर्ष। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में लंबी बीमारी के कारण 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 1970 एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के हिस्सा थे। साथ ही उन्होंने 1971 में मार्केडा कप में फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक भी बनाई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग है इसका आंसर। नीति आयोग ने हाल ही में अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठनों रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से विकसित की गई है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न, भारतीय ट्यूब प्रतियोगिता और ब्लॉगर प्राजक्ता कोहली हाल ही में भारत की कौन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है? तो ये पहली है, इसका आंसर पहली है। पहली भारतीय ट्यूब प्रयोगकर्ता और ब्लॉगर प्राजक्ता कोहली हाल ही में भारत की पहली संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। उन्होंने वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से, नीचे देखते हैं फैक्ट दिया गया है, माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति अतुलनीय योगदान दिया है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम स्केलिंग अप कस्टम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगला प्रश्न, ये टैग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। IPL में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने किसे अपना कप्तान बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है KL राहुल। अंतर्राष्ट्रीय IPL में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने हाल ही में KL राहुल को अपना कप्तान बनाने की घोषणा की है। इस टीम के ओपनर संजीव गोयनका ग्रुप है, जबकि गौतम गंभीर काफ़ी पहले से ही बतौर मेंटोर टीम से जुड़ चुके थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में हाल ही में 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश में हाल ही में 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया है। यह बिल वयस्कों को ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन धमकाने के मामले की रिपोर्ट ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट को करने की अनुमति देता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इससे रिलेटेड फैक्ट भी नीचे दिए गए थे, जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।